हमें हिंदुओं का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़ी टैक्यून बैठ के फ़ोन में मैसेज कर रहा था जीहू को। मैसेज में लिखा हुआ था, जीहू ने बोला था कल सैटरडे नहीं है तो मुझे कल काम है। टैक्यून का रिप्लाई था कि आप हिंदुओं में काम में बिज़ी है, आप संडे के बारे में क्या सोचते हैं, हम सिर्फ वहाँ कॉफ़ी पियेंगे। टैक्यून बोलता है कि मुझे ऐसा मैसेज नहीं करना चाहिए था, उसे लगेगा कि मैं एक गुस्सेल की बच्चे के जैसा हूँ जो हर बात में जिद करता है। लड़कियों को कम उम्र के लड़के तब आकर्षित लगते हैं जब वो कुछ बड़े दिखते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा मैच्योर और शांति दिखाना चाहिए। टैक्यून के गुस्से को देख ही सकते हैं। लियो टैक्यून के पीछे आ जाता है तो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अकेले क्यों चिल्ला रहे हो। टैक्यून बोलता है, ओह मेरे फ़ोन तरफ मत देखो, तुमने मुझे डरा दिया। तुम यहाँ कब आए, आज तुम काम पर क्यों आए। टैक्यून बोलता है कि कुछ दिन बाद हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ की सफाई कर लूँ। तो बोलता है तो तुम यहाँ कुछ मेन्यू का भी प्रैक्टिस कर लो। टैक्यून बोलता है, हिंदू मैं तुमसे ये बात बहुत दिनों से पूछना चाहता था। तुम किसी के साथ डेटिंग कर रहे हो ना, तुम संदिग्ध तरीकों से काम कर रहे हो, तुमने बिना किसी कारण कुछ बार रेस्टोरेंट बंद कर दिया, तुम अक्सर ब्रेक में दौरे लंबे समय तक बिना बोले चले जाते हो, तुम बाहर से कुछ कॉल का जवाब देने में जोर देते हो। टैक्यून के सारे बातों को इग्नोर करके फ़ोन चला रहा है। टैक्यून बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत तेज़ नहीं लग रहा हूँ हिंदू। जूही का मैसेज आता है, अटेंड होता है, स्माइल करता है, फिर हिंदू को बोलता है, अभी भी मैं पर एक लड़की के परफ्यूम की हल्की खुशबू महसूस कर सकता हूँ। टैक्यून शॉक में, तो क्या तुमने मुझे एक फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है। बोलता है, हाँ मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। टैक्यून बोलता है, ओ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जब मैंने तुमको एक अकाउंट बनाने बोला था तो तुमने मेरे बात को इग्नोर कर दिया था। आप तुम एक लड़की के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हो ना। बोलता है, बकवास करना बंद करो, खाना बनाओ। हिंदू को फ्लैट दिखाया जाता है। हिंदू एंट्री करता है थकी हुई हालत में। टैक्यून ने उससे बहुत से सवाल पूछे थे, जैसे कि वो कहाँ रहती है, क्या वो हमारे रेस्टोरेंट में आई थी, उसकी उम्र क्या है, वो क्या करती है। हिंदू बोलता है कि पूरा समय परेशान किए जाने के बाद आखिरकार मैं घर आ गया। मुझे उसे कभी नहीं बताना चाहिए कि मैं सूजियों को डेट करता था, वो मुझे परेशान कर सकता है, मैं थक गया हूँ। हिंदू टीवी ऑन करता है। टीवी में सूजियों की मूवी चल रही थी। सूजियन मूवी में बोल रही थी कि रुको, भागना बंद करो, मैं आपको पहले ही बताया था कि सूजियन एक एक्ट्रेस है। सूजियों बोल रही थी कि तुम्हें मेरा पीछा करना बंद करना होगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, रुक जाओ। अरे गाइस, मैं रात के 12 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए कुत्ते की आवाज़ आ रही है, और उसे अवॉइड करना। हिंदू के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है जिसे यूमिन ने किया था। यूमिन बोलती है, सॉरी आपको इतना देर से परेशान करने के लिए, मुझे अभी पता चला कि कल संडे है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम कल से शुरू कर सकते हैं। अरे गाइस, में थोड़ी आवाज़ ख़राब हो गई है। वो टेक्स्ट करना स्टार्ट कर देता है। हमें टेलीविज़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूजियोंग के मेन लीड से कहती है, ओ मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम मुझसे प्यार भी करते हो और नफ़रत भी, है ना। ये सारी बातें सुन के हिंदू थोड़ा गड़बड़ा जाता है। सूजियोंग बोलती है, क्या आपने ऐसा इसलिए किया, क्या आपके मन में यह मिक्स फीलिंग है, तो फिर आपको यह मुझे सौंपने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आंशिक रूप से मेरी गलती है। आप जेल से भाग गए, ये आपको अकेला बहुत समय तक नहीं छोड़ा जाएगा। सेम मूवी यूमिन भी देख रही है। यूमिन को टेक्स्ट आता है, क्या वो अभी तक जागा है, लगभग समय 12:29 हो गया है। सॉरी गाइस, सबको डॉग की आवाज़ आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदू को मैसेज आता है, ओ ओके। यूमिन बोलती है, क्या उसने सेंड बटन कुछ जल्दी दबा दिया था, मुझे लगता है कि मुझे उसे बस समय और जगह भेज देनी चाहिए, और मुझे क्या पहनना चाहिए। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। यूमिन रेडी होके खड़ी थी। यूमिन अपना फ़ोन देख के बोलती है कि अभी तक वो कहाँ है, लगभग समय हो गया है। यूमिन बोलती है कि मैं उसका लंबे समय तक इंतज़ार कर रही हूँ, उसका मैसेज का। हमें पीछे से एक परछाई दिखाई जाती है।
हिंदू बोलता है जियोमिन। हिंदू ने यूमिन को पूरा डरा दिया है। यूमिन बोलती, ओह हिंदू, तुमने मुझे डरा दिया है, यहाँ से क्यों निकले? हाँ यूमिन है, जुमिन नहीं। हिंदू बोलता है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुमसे पहले ही से मैं यहाँ था। हाँ तो हमें क्या करना चाहिए अब? यूमिन बोलती है कि हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम टहल सकते हैं। अगर हम इस तरफ से जाए तो वहाँ कैफ़े से फैली एक सड़क है, हमें उस ओर से जाना है। हमें स्ट्रीट में बहुत सारी भीड़ को दिखाया जाता है। हिंदू को थोड़ा घबराया हुआ दिखाया जाता है। उसे भीड़ से सुजियोन की याद आ जाती है, जहाँ सुजियोन क्लाउड को देख के थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करती थी। हिंदू सोचता है, ओ शिट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा अब नहीं सोचना चाहिए, उसका ख्याल निकाल देना चाहिए अपने मन से। यूमिन बोलती है कि उसे भी मेरा यह मतलब नहीं था कि हम बिना किसी उद्देश्य के चलना चाहिए। वह ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या उसका मूड खराब है? ओह मुझे समझाओ। यूमिन बोलती है, कैफ़े की यह गली एक फेमस डेट स्पॉट है, इसलिए अगर वह डेट पर जाता है, इस बात की संभावना अच्छी है कि हम इससे वहाँ टकरा जाए। मैंने इसका पूरा प्लान बना लिया है। हिंदू बोलता है, अगर वह कहीं और चला गया होगा तो क्या होगा? उदास होते हुए बोलती है, तो आज का दिन सिर्फ समय की बर्बादी होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहे तो मुझे यकीन है अगले 2 महीनों में हम कम से कम एक बार एक दूसरे से ज़रूर टकराएंगे। मैं हार नहीं मान सकती हूँ। फिर हमें उस दोनों को चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ से हमें बहुत सारे कपल्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि यूमिन ने कहा था, ये फेमस डेटिंग स्पॉट है जहाँ कपल एक दूसरे से मिलने आते हैं और डेटिंग कर आपके क्रश या कुछ भी। हिंदू और यूमिन डेटिंग स्टॉप में ऐसा चल रहे थे जैसे कि एक दूसरे से अनजान हो। यूमिन सोचती है कि ये बहुत अनकंफर्टेबल है। यूमिन वो सोचती है कि वो समय बिल्कुल अलग था जब मैं आइसुन के साथ यहाँ आई थी, तब मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया था। सब सोचते सोचते यूमिन एक जगह टकरा जाती है। हिंदू यूमिन की ओर देखता है। यूमिन गिरते हुए हिंदू यूमिन को बचाने के लिए उसके फेस में हाथ रख देता है और हिंदू उसको छोड़ देता नीचे। उसके फेस में क्यों हाथ दे दिया? सब लोग गॉसिप करने वाले थे। मैंने बहुत कस की आवाज़ सुनी, ये क्या है? सब बोल रहे थे उसने उसको फेस से पकड़ लिया। तो थोड़ा घबराया हुआ है। कैफ़े की स्टाफ बोलती है, आप लोग को कैफ़े में स्वागत है, आप लोग कितने लोग हैं? यूमिन बोलती है, तो आप यूमिन का फेस देख ही सकते हैं कि हिंदू के चलते कैसा हो गया उसका फेस। कैफ़े स्टाफ बोलती है, अपनी पसंद के आप 2 सीट ले सकते हैं। यूमिन बोलती है कि मुझे पहले वॉशरूम जाना होगा, आगे बढ़ के हम दोनों के लिए सीट ढूंढो। हिंदू बोलता है, आई एम रियली सॉरी। बोलती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा तुम्हारा चेहरा पकड़ने का नहीं था। यूमिन बोलती है, खैर तुमने मेरी मदद की। हिंदू ने लगातार माफ़ी मांगी। यूमिन बोलती है, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। हिंदू बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ। हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। के फ़ोन में हाग्यून का कॉल आया हुआ रहता है। हाग्यून बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? हमें आसिन को दिखाया जाता है। हाग्यून इसकी ही सिस्टर है। आसिन बोलता है, मैं सफाई कर रहा हूँ, क्या तुम घर आ रही हो? हाग्यून बोलती है, क्या आप घर आ रहे हो? आसिन बोलता है, क्या मुझे वहाँ आने की अनुमति है? हाग्यून बोलती है, मैं चिंता में थी कि आप यहाँ आ सकते हो। फादर कह रहे थे कि जब तुम यूमिन को वापस नहीं लाओगे तब तक वो तुम्हें अंदर नहीं आने देगी। आसिन बोलता है, ठीक है, मुझे घर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन हम बाहर मिल सकते हैं। हमें फैमिली फ़ोटो दिखाई जाती है। उसमें आसिन के पापा, उसकी बहन और यूमिन भी रहती है। नेक्स्ट पर जल्दी ही मिलेगा आपको।